ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा भाति स्वामिनाथि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भगवते स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाषाण्यदेशाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो श्रीमद् भागवतम में हम लोग देख रहे थे जो कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो कुंती महारानी याद कर रही है किस प्रकार से भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, उसका स्मरण कुंती महारानी कर रही है। तो एक एक चीज का जहां जहां भगवान ने जो कृपा की है उसका स्मरण करके कुंती महारानी बता रही है। पश्यन् महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्यता मृदे मृदेनेक महारथास्तुत। तो एक एक जगह जो भगवान ने कृपा की है उसको कुंती महारानी याद दिलाएगी।
तो इस प्रकार से भीम की रक्षा की, जब विष दिया गया। इस तरह जब लाक्षागृह में, तो धृतराष्ट्र ने वो भवन बनाया, लाक्ष का बना हुआ था। तो धृतराष्ट्र का पूरा योजना था पांचों पांडवों को कुंती महारानी के साथ इसमें। तो विदुर जी ने लेकिन बता दिया। तो उस समय हस्तिनापुर में इंग्लिश लैंग्वेज, मलेच्छ भाषा दो ही लोगों को आती थी। एक है विदुर, दूसरे है युधिष्ठिर महाराज। इन दोनों को आता था, ये दोनों विद्वान थे। तो जब वो भवन बन रहा था, वो उसकी जो प्रोजेक्ट कमेटी थी उसमें विदुर भी थे थोड़ा। तो विदुर ने प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। तो पूरा भवन बन गया, उसमें पांडवों को जलाने की पूरी योजना थी। तो धृतराष्ट्र विदुर से पूछता है, भवन बन गया ना, अच्छे से सब बनाया ना पांडवों के सामने? विदुर ने बोला हाँ सब अच्छे से। बोला एकदम परफेक्ट है ना? बोला एकदम परफेक्ट। तो विदुर ने युधिष्ठिर महाराज को लेकिन मलेच्छ लैंग्वेज, इंग्लिश में बता दिया। जब जंगल में आग लगती है सब लोग मर जाते हैं, लेकिन जो चूहा है जो बिल के अंदर रहता है, अंदर बिल बनाता है, वो बच जाता है। ये इंग्लिश। तो बाकियों को भाषा समझ में आती नहीं थी, तो उनको समझ नहीं आया क्या कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों के बीच में। और विदुर ने बताया, वन कैन बी किल्ड बाय वेपन्स अदर देन मेड ऑफ स्टील, कि जो अस्त्र हैं लोहे वगैरह के अस्त्र के बना भी अस्त्र रहते हैं जिससे। तो दो तीन ऐसा विदुर ने संकेत किया, युधिष्ठिर महाराज समझ गए। तो युधिष्ठिर महाराज, इस तरह युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव, कुंती महारानी, हाँ, तो वो बच गए लाक्षागृह में। और एक और स्त्री जो वहाँ पे आई थी, वो ट्राइबल लेडी थी, उसके भी 5 पुत्र थे, उसके साथ वहाँ पे आई थी उसी दिन दैववश। तो ये लोग निकल गए, और उसमें जब आग लग गई, वो स्त्री का मृत्यु हो गया, और उसके 5 पुत्र थे, उसका भी मृत्यु हो गया। तो ये जब 6 डेड बॉडीज मिली, तो ये लोग कंफर्म हो गए कि बराबर अकाउंट, तो यही लोग हैं पांडव और कुंती महारानी। बहुत बड़ी शोक सभा का आयोजन किया गया, धृतराष्ट्र वगैरह काफ़ी, धृतराष्ट्र ने ड्रामा किया, बाकी सारे लोगों ने उस तरह से, लेकिन पांडव बचे हुए थे अभी। उसी के बाद वो आगे जाके द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं पांडव, तब वन में ही रहते हैं, ऐसे बचे हुए रहते हैं जंगल में। और उसी में जब एक गांव में रहते हैं पुरुषार्थ दर्शनाथ, तो वहाँ पे एक नरभक्षी राक्षस रहता हो उस एरिया में, किसी को भी कभी भी उठा के खा जाता था। तो सारे जो 10-15 गांव थे उन्होंने मीटिंग बुलाया, बोला कि सिस्टम बनाते हैं इसके लिए प्रसादम का, नहीं तो कभी भी किसी को खा जाता है। तो हर गांव का ऐसे नंबर आता था, गांव में जिस घर का नंबर आता था उस घर को, तो पूरा गांव फीस्ट बनाता था। और फीस्ट के साथ ये जो एक व्यक्ति उस घर से, वो भी जो फीस्ट लेके जाएगा वो भी मेनू में इंक्लूड रहता था उसके, नरभक्षी राक्षस। तो पुरुषार्थ दर्शनाथ, तो कुंती महारानी जिस घर में थी उसका नंबर आ गया। तो वो सारी लीलाओं का स्मरण कर रही कि कैसे भगवान ने हर जगह हमको बचाया। ये इसके बाद 25वां श्लोका कुंती महारानी बोलती हैं, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। तब जब महाभारत का युद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, तो भगवान जाने लगे। तो इसीलिए कुंती महारानी ये श्लोक बोल रही हैं कि अभी आप ये विपत्तियों को शाश्वत कर दीजिए, क्योंकि विपत्तियां खत्म हो गई हैं, अब आप जा रहे हैं। अभी तक विपत्तियां थी, वनवास की विपत्ति, असत सभा की विपत्ति, इतनी इतनी विपत्तियां थी, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ थी, आप साथ में थे। अब विपत्तियां जा रही हैं,
तो अब आप जा रहे हैं। तो एक तरह से इस श्लोक में कुंती महारानी विपत्तियों को नहीं मांग रही हैं, पर भगवान के संग को मांग रहे हैं। पर क्या है, साधारणतया कुंती महारानी को पता चल गया कि शायद यही प्राइज है भगवान के दर्शन का। कैलामिटी इज द टिकट फॉर कृष्णास दर्शन। तो यही प्राइज है कुंती महारानी को लगा, शायद भगवान के दर्शन का यही प्राइज है, और वो प्राइज पे करने के लिए रेडी है कुंती महारानी। ये भगवान को बता रही है कि आपके संग के लिए जो भी मुझे प्राइज चुकाना पड़े। तो भगवान का दर्शन तो करना चाहते हैं लोग, लेकिन भगवान के दर्शन का जो टिकट है वो नहीं खरीदना चाहते। टिकट क्या है? कैलामिटी। तो कुंती महारानी वो टिकट लेने के लिए रेडी है। विपदा संतुता शाश्वत। महाराज ने इस श्लोक पे एक प्रवचन दिया है। महाराज बोलते हैं ये श्लोक जब कुंती महारानी बोल रही हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। कोई व्यक्ति है, हम लोग भी ये श्लोक रिसाइट करते हैं, लेकिन हम लोग इस श्लोक के ग्रेविटी को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई इतना विपत्ति किसी के जीवन में आया नहीं होगा जितना कुंती महारानी के जीवन में विपत्ति आया। ये एकदम छोटी थी, उसके बाद पिता के साथ नहीं थी, कुंती भोज महाराज के साथ। उसके बाद छोटे में ही कर्ण था, उनको जब देवताओं के द्वारा पुत्र उत्पन्न करने का शक्ति मिल गया, कर्ण का जन्म हो गया विवाह के पहले, तो कर्ण को छोड़ना पड़ा। उसके बाद जैसे ही विवाह हुआ तो पांडु महाराज का मृत्यु हो गया, और ये 5 पांडव एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनका लालन पालन करना है। उसके बाद जहाँ पे रह रही हैं वहाँ पे रोज षड्यंत्र चल रहा है। जहाँ पे कुंती महारानी है रोज षड्यंत्र चल रहा है उनके मारने के लिए, एक से एक नए स्कीम। दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र मिलकर यही इष्टागोष्ठी करते। हाँ, कि कैसे मारना है। ऐसी जगह पे कोई रह सकता है? तो वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण, वनवास का दुख, इतने सारे दुखों के बाद ये श्लोक कुंती महारानी बोल रही हैं। भीम के पुत्र की मृत्यु हो गई है, द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की तरफ से भी इतने लोग मरे गए। इतना सारा विपत्तियों के बाद कुंती महारानी ये श्लोक बोल रही, साक्षात्कार के साथ। कुंती महारानी के लिए ये श्लोका कंपटीशन का एक पार्ट नहीं है। साक्षात्कार, उनको इतनी विपत्तियां उन्होंने जीवन में अनुभव किया है, उसके बाद भी उनका साक्षात्कार क्या है, उनका विश्वास क्या है कि ठीक है, अगर भगवान का दर्शन है तो सब कुछ ठीक है, ये प्राइस भी ठीक है। तो अगर भगवान साथ में है तो विपत्ति है तो भी चलेगा, और भगवान साथ में नहीं है तो कंफर्ट है तो भी नहीं चलेगा। कंफर्ट्स इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट एन इल्यूजन। इस संसार में जिसको कंफर्ट है, सुविधा बोलते हैं, वो इल्यूजन का दूसरा नाम। क्योंकि जीव का स्वभाव है वो शाश्वत है। जीव क्या है? शाश्वत। सो इटर्निटी इज an इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ लिविंग एंटिटीज एग्जिस्टेंस। तो जीव का स्वरूप है वो शाश्वत है। तो जब तक कोई शाश्वत सुख का आश्वासन हमको नहीं प्राप्त होता है किसी चीज से, तब तक समझना चाहिए ये क्या, धोखा चल रहा है, चीटिंग चल रहा है। शाश्वत सुख देखना चाहिए, कोई चीज दे सकती है क्या? शाश्वत सुख, क्योंकि वो जीव का स्वभाव है, वो शाश्वत सुख को ढूंढ रहा है। तो इस संसार में कोई चीज शाश्वत सुख दे सकती है? राज्य रहेगा कितने समय, सुख सुविधाएं कितने समय, धन संपत्ति कितने समय, अच्छा स्वास्थ्य कितने समय। इसका मतलब क्या है? ये सब क्या है? चीटिंग चल रहा है। तो इसलिए कुंती महारानी ने बोला कि आप हमेशा साथ में रहिए। आप रहेंगे तो क्या होगा? आपका दर्शन प्राप्त होगा। आपका दर्शन प्राप्त होगा तो संसार का दोबारा दर्शन नहीं करना पड़ेगा। संसार, समश्रुति इस शब्द से आता है। साइक्लिक प्रोसेस चलता है, साइकिल चलती है ना, ऐसे चलता है। तो यूनिवर्स क्या है? साइक्लिक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से साइक्लिक चलता है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, दिन रात साइकिल में चलता है सब कुछ। हाँ, तो इसी में जो ये साइकिल चल रही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, इसको संसार बोलते हैं। हाँ,
जैसे जन्म हो गया, बड़ा होगा और बड़ा होगा, वृद्ध होगा, उसके बाद मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा, ये साइकिल में चलता रहता है व्यक्ति, और ये साइकिल में उसको बड़ा कष्ट होता है। तो कुंती महारानी बोल रही है आपका दर्शन होगा तो इन सब चीजों का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं लेकिन देखिए अब तो कोई समस्या है ही नहीं, आप क्यों विपत्ति मांग रही हैं, विपत्तियों तो वैसे ही आपको सफिशिएंट मिल ही गई है जीवन में, और अब कोई समस्या नहीं है। दुर्योधन का मृत्यु हो गया, धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र जो है वो मारे गए, और भी जितने लोग थे उसके साथी वाथी भाई बंधु सब, और अभी आप तो राज्य वापस मिल गया। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन में बैठ गए, पुत्र भी आपको वापस मिल गए, पहले पुत्र वनवास में थे तो पुत्रों से वियोग था, अब तो पूरा फैमिली गेट टुगेदर साथ में हो गया सब। ये तो कुंती महारानी को ये पता है कि क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, इस संसार में जो भी एक आइडियल सिचुएशन है जिसकी जीव कल्पना करता है कि ये आदर्श स्थिति मेरे जीवन में उत्पन्न हो जाए, वो एक्चुअली महाभारत के एंड में एक तरीके से हो गई, किंगडम हो गया क्लियर, मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व हो गए, जो आज की डेट में हर घर में चल रहे, तो वो सॉल्व हो गया प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, वही चल रहा था ना दुर्योधन और उसके बीच। अब उसके बाद क्या, कुंती महारानी और पांडव वो सब भी अलग वनवास में रहते थे, वो सब दुख था, वो भी सॉल्व हो गया, पूरा राज्य मिल गया, राजमहल मिल गया। और तीसरा क्या, सारी फैमिली भी साथ में आके रहने लगी, पांचों पांडव द्रौपदी वगैरह सब साथ में आके रहने लगी। ये आइडियल सिचुएशन व्यक्ति सोचता है, लेकिन ये आइडियल नहीं है क्योंकि ये शाश्वत नहीं। तो कुंती महारानी बोल रही हैं अब युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन में बैठ गए हैं, उनको राज्य मिल गया है और सारा परिवार साथ में आ गया है, हाँ, लेकिन आप जा रहे हैं तो ये सब यूजलेस है। तो जब तक भगवान साथ में है तभी तक किसी भी चीज़ का यूटिलिटी है, वरना वो चीज़ का क्या यूटिलिटी नहीं रहता है जो लगता है। तो उसके आगे बोलते हैं कुंती महारानी, इनफैक्ट ये वरदान नहीं है, ये अभिशाप है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये वर्स्ट सिचुएशन है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी हेदमानादापुमान नैवार्ति यदि धातुम वै तम किंचन गोचरम। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री, चार चीजों को काउंट करा रही हैं, इससे एक अहंकार उत्पन्न होता है, और वह अहंकार के कारण क्या होता है, व्यक्ति को झुकना भूल जाता है, झुकना मुश्किल हो जाता है ये। और जो व्यक्ति हम्बल नहीं है तो वो भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है। ह्यूमिलिटी से बिगिनिंग होती है। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री, ये चार चीजें। किसी का जन्म ऊंचा जन्म है, हाँ, ब्राह्मण कुल में गलती से जन्म हो गया उसका, हाँ, तो ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं। आप पूछ लो ब्राह्मणों से द्विवेद चतुर्वेद, वो भी नहीं पता होगा ब्राह्मण के क्या। जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हाँ, कि विप्रा दुषद अरविंद की 12 2 into 6 12 जो गुण है ब्राह्मण के, हाँ, वो जिस व्यक्ति में है, तो ब्राह्मण से अगर वो गुण पूछ लो माइक लगा के तो वो भी नहीं पता हो। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ है तो उसको अहंकार हो जाता है, ब्राह्मण हूं मैं, तो बस। रामचरित मानस में एक जगह बताया गया है कि राम जी सबको ले गए यहाँ से, अयोध्या से, हाँ, रह गए बड़े कुलीन, पहली लाइन बोल रहा हूँ उसका, हाँ, जो बड़े कुल वाले थे उसको यहीं छोड़ दिया, तुम यहीं रहो, तुम ब्राह्मण हो ना, यहीं रहो, तुम थोड़ा, तुम्हारा कुल थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, यहीं पे रहो। जिसको अहंकार रहता है, ब्राह्मण होने में दोष नहीं है, अहंकार में दोष है। हाँ, इसी तरह ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, सुख भोग करने के साधन जिसके पास ज्यादा है, हाँ, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। हवा चल रही है, हवा का आनंद, लेकिन कोई एसी के माध्यम से ले रहा है, कोई टेबल फैन के माध्यम से ले रहा है, कोई हाथ वाले फैन के माध्यम से ले रहा है, अलग अलग ऐश्वर्य है। जैसे हर कोई व्यक्ति भ्रमण कर रहा है,
कोई साइकिल में भ्रमण कर रहा है, कोई रिक्शे में कर रहा है, कोई कार में कर रहा है, कोई प्राइवेट जेट में कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से भी व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। प्रभुपाद जी का फेमस लेक्चर, प्रभुपाद जी बोलते हैं अहम कार। वो कार में चलता है तो वो बोलता है अहम कार, मैं ही कार हूं। और सामने वाले बोलते हैं रिक्शा। तो ऐश्वर्य से भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री। श्रुति मीन्स लर्निंग। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ डिग्री मिल जाता है, उससे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। श्री, सुंदरता, कुछ थोड़े समय के लिए किसी के पास कोई सौंदर्य, तो क्या होता है? अहंकार। ये जो श्लोक है 1:8:26, इसका परपोट आप लोग पढ़ सकते हैं, तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वन कैनॉट फीलिंगली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये प्रॉब्लम, अहंकार के साथ प्रॉब्लम क्या है? वन कैनॉट फीलिंगली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भक्ति को भावना के भाव के साथ नहीं किया जा सकता है। अहंकार है तो भाव के साथ नहीं करेगा, वो भक्ति शो ऑफ करेगा, भाव के साथ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी कॉन्शियसनेस इसी में ऑक्युपाई है, किसी के अपने जन्म में ऑक्युपाई। मैं ब्राह्मण हूं, उसी में उसका कॉन्शियसनेस चला गया, किसी का कॉन्शियस उसी में चला गया जो उसका डेजिग्नेशन है, किसी का कॉन्शियसनेस इसमें ही चला गया, मैं इतना धनी हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है। तो कॉन्शियसनेस अवेलेबल नहीं है कृष्ण के लिए, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता भी है ना, वो सुपरफिशियली करता है। हाँ, बहुत सुंदर परपोर्ट प्रभुपाद जी ने दिया, वन कैन नॉट फीलिंगली चैंट द होली नेम ऑफ द। तो इसीलिए बताते हैं किसी के पास धन है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर वो सोचता है कि मैं धनवान हूं तो दोष। सौंदर्य है तो कोई ज्यादा दोष नहीं, उससे मैं सुंदर हूं तो दोष है। हाँ, तो जब मैं आ जाता है तो दोष आ जाता है। तो इसके आगे कुंती महारानी बोलती हैं, तो बोलती हैं जो तुम अकिंचन गोचरम, आप तो क्या है? अकिंचन की प्रॉपर्टी है। हाँ, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बताती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए एक जो महत्वपूर्ण चीज बताई गई है वो क्या है? इस संसार की किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संबंध को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं अपनाना चाहिए। बहुत सीरियसली। हो सकता है कि हम वन में पजेस, बट वन इज नॉट पजेसिव अबाउट इट। तो नमो अकिंचन वित्ताय, जो अकिंचन है, जो अकिंचन वृत्ति जिन्होंने धारण कर लिया, जो जानते हैं संसार में कुछ भी तो मेरा नहीं है, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, ये अकिंचन वित्ताय। तो अकिंचन के जो वित्त है, वेल्थ, हाँ, जो अकिंचन का जो वित्त है, जिसका कहीं बैंक अकाउंट नहीं है, उसका अकाउंट, उसके अकाउंट में कृष्ण आते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये। हाँ, तो भगवान जब देखते हैं इसके पास कुछ भी नहीं है, ये मेरे अलावा किसी को मानता ही नहीं है अपना। हाँ, तो हो सकता है व्यक्ति के पास सब कुछ भी हो, लेकिन वो मानता नहीं है। मानने की बात है, ऐसे ये नहीं है कि जो भिखारी है वो शुद्ध भक्त हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि जो मानता है, मानता है। भिखारियों के पास भी बहुत लक्ष्मी निकलता है, कई बार जब चले जाते न्यूज़पेपर में आता है। हाँ, वो भी पॉजिटिव रहते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, जो मानता है मेरा कुछ नहीं, उसके मन में ऐसा है। तो युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय में दिया है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर महाराज ने कैसे राज्य किया, ये प्रश्न किया है भागवतम। युधिष्ठिर महाराज इतने समय तक राज्य नहीं मिला, तो जब राज्य मिला तो कैसे राज्य किया? हाँ, बताते केवल कृष्ण की प्रीति के लिए।
युधिष्ठिर महाराज को कोई इंटरेस्ट नहीं था राज्य में, वो तो भगवान ने बोला बैठो यहाँ पे, तो बैठ गए युवराज सिंहासन, बस। हाँ, कैसे राज्य करते थे? मुकुंद मन सोधजा, भगवान के चरण कमलों में निरंतर ध्यान रहता था, ऐसे राज्य करते। 2 BHK 3 BHK छूटता नहीं है। हाँ, पूरी पृथ्वी पे उनका राज्य था, पूरी पृथ्वी पे। हाँ, संसार में ज्यादातर क्या है कि प्रकृति इजेक्ट बटन दबाती है और ऐसे हम लोग निकलते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं, छोड़ना पड़ता है। वो प्रकृति क्या इजेक्ट बटन दबा देती है, इजेक्ट बटन होता है ना। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज का हंगर फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस वाज सो मच, भगवान की भक्ति के लिए इतना हंगर था, इतना जो ऐश्वर्य था वो ऐश्वर्य भी उनको प्रभावित नहीं करता। इस प्रकार से अब इस अध्याय में बहुत सारे कारण बताए गए हैं कि भगवान पृथ्वी पे क्यों आए। तो यदुकुल का वर्धन करने के लिए आए, यदुकुल का यश बढ़ाने के लिए आए। यादव लोग आज भी सपोर्ट करते हैं बोलते भगवान हमारे कुल करते। यदुकुल का वंश बढ़ाने का यश बढ़ाने के लिए आए। उसके बाद पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी इसलिए आए। देव के वसुदेव की तपस्या थी उसके लिए आए। लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं वो ये 1836 शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन वितवेतं जनाः तावेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाह परमं पदाम्बुजम्। भगवान मेनली इस संसार में आते हैं ये एंटिटी के हार्ट को अट्रैक्ट करने। तो बोलते हैं कृष्णा हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट द हार्ट ऑफ आवर कंडीशन। सो भगवान के पास सब कुछ है, बद जीव के हृदय को छोड़ के वो उसने इधर डाल रखा। तो भगवान इस संसार में आते इस संसार में इस प्रकार की लीला करते हैं ताकि स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन को छोड़ के व्यक्ति भगवान से आकर्षित हो। क्योंकि बाकी जितनी लीलाएं हैं एक तो फिक्शन है और फिक्शन में भी वो इतना नहीं कर सकते जितना भगवान ने रियलिटी में कर दिया। कितनी लीलाएं भगवान ने की बचपन से। तो इस प्रकार की लीलाओं को भगवान यहाँ पे करते हैं जिसके बारे में व्यक्ति, जिससे जो जीव है इस संसार में अट्रैक्ट हो रहा है। हर व्यक्ति या तो कोई मूवी देख रहा है, कोई नॉवल पढ़ रहा है, न्यूज पढ़ रहा है। बेसिकली एवरीवन इज लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल। वही आता है ना न्यूज में, क्या आता है? कुछ स्पेशल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वही आता है। ठीक है। तो भगवान के संसार में आके अद्भुत, भगवान का एक नाम है अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्म करते हैं। तो कोई उसको इमिटेट नहीं कर सकता। ये गोवर्धन का लीला हुआ कैसे हुआ? तो गोवर्धन का जब लीला हुआ इंद्र जी ने इतना बारिश, हाँ कितना ज्यादा बारिश दिखेगा। तो भगवान ने क्या किया, गोवर्धन को, बहुत बड़ा पर्वत था अभी तो कम छोटा हो गया, भगवान ने बॉल की तरह इसको ऊपर फेंक दिया पर्वत को। और जब नीचे आ रहा था तब उन्होंने लेफ्ट हैंड प्रेस धारण किया। ऐसे गोवर्धन के लिए अद्भुत कर्म। तो ऐसे कर्म भगवान करते हैं जिसको देख के व्यक्ति जस्ट ही गेट्स टर्न्ड, आकर्षित हो जाए। तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णा। तो इसलिए भगवान आते हैं, ऐसी लीलाओं को करते हैं जिससे व्यक्ति आकर्षित हो जाए। आकर्षित हो जाएगा उसको श्रवण करेगा बार बार। कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम कर देता है, किसी कुछ परमवीर चक्र मिल गया, किसी ने कुछ स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया, तो कैसे मिला, क्या हुआ, यूट्यूब में बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे। तो इसी तरह भगवान ऐसी लीला करते हैं, कोई भी
नो मॉर्टल बीइंग कैन रीडू इट, रिप्ले नहीं कर सकता उसको, तो रीडू नहीं कर सकता। तो ऐसी लीला इस संसार में कहते हैं। शुणुवंती गायंती, जिससे बाद में डिवोटी उसका श्रवण करें, उसका कीर्तन करें। शुणुवंती गायंती गणंती अभिष्ण सा, निरंतर निरंतर उसको ग्रहण करें, स्मरण की उसका स्मरण करें। तो जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो स्मरण होता है। नंदंती, नंदंती मतलब जब दूसरे लोग ये कर रहे हैं उसमें हैप्पी, उसमें प्रसन्न होना। भक्ति इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है, आप खुद नहीं भी कर रहे, करना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस दूसरे कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो, आपको बेनिफिट हो जाएगा। उसको बोलते हैं नंदंती। भक्ति के मार्ग में नंदंती, आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरा भक्ति कर रहे हो, उसको देख के आप आपका चैंटिंग अटेंटिव नहीं, दूसरे व्यक्ति का अटेंटिव हो, आपके हृदय में भाव होते हैं कितना अच्छा जप कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिलता है। कोई शास्त्र का पठन कर रहा है, कोई श्रवण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे, वो कर रहा है, आप प्रसन्न हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। महाराज जी उदाहरण देते हैं, भक्त इतने ज्यादा नॉन एनवियस रहे, महाराज उदाहरण देते कि कभी कभी जब मंगल आरती का समय होता है तो खुद नहीं उठते, दो लोग एक रूम में रहते, तो मंगल आरती का समय हो गया तो खुद नहीं उठ रहा है, लेकिन दूसरे को बोल रहा है उठो, मंगल आरती का समय हो गया है। उसको कोई इच्छा नहीं, मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं है, वो कोई बात नहीं। हाँ, ये इसका होना चाहिए। नंदन, ये भी अच्छा है, भक्ति इसलिए ब्यूटीफुल प्रोसेस। तो ऐसे जब हम भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, जो दूसरा करता है उसका अनुमोदन करते हैं, तो इससे क्या होता है, भव प्रवाह परमम पद, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर। ये तो ये सारी प्रार्थनाएं करने के बाद जब भगवान जाने लगते हैं, ये तो कुंती महारानी बोलती है, अभी तक आपने हमारी रक्षा की, अब आप जा रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा। तो जब इस प्रकार से बोलती है तो भगवान बोलते हैं, आपकी रक्षा अभी तो 5 आपके पुत्र हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इनके पास 10,000 हाथियों का बल है, अर्जुन है। तो कुंती महारानी 38 श्लोक बोलती है, हे वयं नाम रूपाभ्याम यदुभिस्सा पांडवा भक्तो दर्शनम यदि ऋषितानामिवेशितो। कुंती महारानी बोलती है, these are only names। ये जो अर्जुन है, भीम है, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब नाम है। जब आप सपोर्ट करते हैं ना तभी कुछ होता है। ये सब सफलता के पीछे हमेशा भगवान का बैकग्राउंड सपोर्ट है, उसके बिना किसी को सफलता मिलती नहीं है। हालांकि क्रेडिट आदमी खुद ले लेता है, वो पॉलिटिशियन का फोटो लगा रहता है ना, देखा ना पोस्टर, ऐसे आशीर्वाद दे रहा सब, देखा वो लगा, लेकिन वो जो लगा रहता है एंटी, उसके पीछे 4 सपोर्ट लगे रहते हैं, वो सपोर्ट हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो सपोर्ट लगा है पीछे, तब वो आशीर्वाद दे रहे। बिहाइंड एवरी सक्सेस इज कृष्णा फैक्ट। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। कोई भी क्रिया संपूर्ण होती है 5 फैक्टर होते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक्विदाम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक्विदाम। प्लेस, इंस्ट्रूमेंट, सेंसेस, जो डूअर है, एंडेवर, सुपर सोल, ये 5 फैक्टर होते हैं। उसमें जो दैवम है वो पंचम फैक्टर, सुपर सोल। तो क्या है, जब सुपर सोल सैंक्शन करता है तभी वो चीज होती है। हर चीज के लिए 5 फैक्टर जनरली सक्सेस। जैसे किसी को कोई दुकान खोलनी है, तो जंगल में उसने दुकान खोल ली, कस्टमर मिलेगा, दुकान खोल ली, अच्छी दुकान खोल ली, एकदम लाइटिंग अच्छा है, कैमरा अच्छा है, अच्छा मार्बल लगा लिया, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर
प्लेस अच्छा नहीं है तो लोग नहीं आएंगे। प्लेस इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट कैसा है, जैसे प्लेयर अच्छा है लेकिन मृदंगा एकदम खराब हो गया तो आएगा अच्छा सम, इसका भी रोल है। उसके बाद एफर्ट का भी रोल है, ऐसा नहीं कि प्रयास का रोल नहीं है, प्रयास का रोल है, बट एफर्ट इज नॉट एवरीथिंग, एफर्ट एवरीथिंग नहीं है। तो और इन सब में सुपर सोल का मेन रोल, सैंक्शन जब भगवान करते हैं जब वो चीज होती है। हाँ, नहीं तो फिर क्या केस स्टडी होती। हाँ, लेकिन बहुत मेहनत की, सक्सेस नहीं हुआ, उसका केस स्टडी का वर्जन निकलता। देखो ये चीजें इन्होंने नहीं की, फेल हो। जिसका सक्सेस हो जाता है उसका अलग केस स्टडी का वीडियो निकलता है। ये चीज इन्होंने की, हो गया। हो सकता है दोनों ने सेम चीज की। वो फाइनल क्या है, कृष्णा फैक्टर। तो कुंती महारानी बोल रही है आप साथ में रहेंगे तभी कुछ हो सकता है, आप साथ में नहीं रहेंगे तो ये लोग केवल नाम के लिए, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नेयं शो विश्यते तत्र यथे दानं गदाधर ततः अंकितावाति स्वलक्षण विलक्षिते। कुंती महारानी बोल रही है ये जो इतनी समृद्धि आप देख रहे हैं इस राज्य में, हाँ, कि जो इतनी समृद्धि फैली हुई है ये केवल इसलिए बिकॉज आपकी दृष्टि पड़ी है इस पे। कृष्णा ग्लैंसेस, नेचर स्माइल्स। आपकी दृष्टि पड़ी है इसलिए समृद्धि है। हाँ, ये जो समृद्धि शब्द है, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी और वेल्थ ये अलग है। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी प्रॉपर्टी ये भी अलग है। जहाँ समृद्धि होती है ना वहाँ शांति होती है, वहाँ संतुष्टि होती है, वहाँ व्यक्ति भौतिक स्तर पे एटलीस्ट सुख का अनुभव कर सकता है। सो दैट इज व्हाई प्रोस्पेरिटी इज डिफरेंट देन वेल्थ। जरूरी नहीं है कि पैसा है तो व्यक्ति समृद्ध है, जरूरी नहीं। आपको देखने पड़ेगा पैसे का इफेक्ट कैसा होता है। तो जहाँ समृद्धि है वहां पे कोई भी रॉन्ग वॉइसेस नहीं आएंगे, कोई दुर्गुण प्रवेश नहीं करे, वो समृद्धि ऐसा। तो कुंती महारानी बोलती है कि आपका दृष्टिपात हुआ है इसीलिए ये समृद्धि चारों ओर छाई हुई है। इसके बाद अपनी प्रार्थनाओं को कंक्लूड करते हुए कुंती महारानी बोलती है कि अत विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते विश्व सकेशु में, कि आप इस संसार की आत्मा है, आप मेरा जो स्नेह पाशम एवं जिंदी धर्म वृष्णिषु पांडुषु, वृष्णियों से पांडवों से मेरा जो स्नेह का पाश है उसको काट दीजिए। You please cut off this bond of attachment. ये मेरा जो आसक्ति का बॉन्ड है उसको काट। तो पांडव है वो तो भक्त हैं और जो वृष्णि है वो भी भक्त हैं। कुंती महारानी एक ऐसी महिला है, एक ऐसी स्त्री है, हर तरह से बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण की बुआ है, पांडवों की पत्नी है, पांडवों की माँ है, पांडव जैसे महाराज की पत्नी है, हर तरह से श्रेष्ठ कुंती महारानी। लेकिन वो बोल रही है मेरा बॉन्ड, अटैचमेंट का बॉन्ड काट दो और आप मेरा जो माइंड है पूरी तरह से अपने में लगा दो। अटैचमेंट है ये नेगेटिव वर्ड, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव वर्ड है। अफेक्शन पॉजिटिव वर्ड, अफेक्शन, अफेक्शन इज नेचुरल एंड नेसेसरी। अफेक्शन जो होता है नेचुरल होता है, नेसेसरी होता है। लेकिन जब अफेक्शन अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस सर्विस को ब्लॉक करता है। जहां पे आसक्त है ना वहां सेवा नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र क्या है, दुर्योधन से आसक्त था, तो धृतराष्ट्र को सारा फिलॉसफी पता था और बीच बीच में विदुर बताते थे देखिए ये ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं कर रहे। और धृतराष्ट्र बोलता था विदुर को तुम जो बोल रहे हो ना एकदम सही बोल रहे हो, बिल्कुल भी तुम गलत नहीं बोल रहे हो। लेकिन मैं क्या करूं, जैसे बिजली चमकती है ना लेकिन उसकी स्थिरता नहीं रहती। तुम बोलते हो मेरी ट्यूबलाइट जलती है, वापस बंद हो जाती। जहाँ आसक्ति है ना वहां सेवा नहीं हो सकती। इस संसार की बात करें, केवल अगर वो आसक्ति पॉजिटिव जगह है तो जो आसक्ति अटैचमेंट इज ओनली गुड व्हेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा और प्योर डिवोटी।
तो ठीक। संसार में कहीं भी आसक्ति हो गई तो सेवा को ब्लॉक कर देंगे। जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन की सेवा नहीं कर पाए, उसकी वजह से इतना तो रोक देता। अगर आसक्त नहीं होता तो क्या हो जाता? अटैचमेंट मीन्स इनएबिलिटी टू से नो वॉट एवर इज द कॉस्ट। अटैचमेंट में व्यक्ति ना नहीं बोल पाता, ना बोल सकता है जिससे आसक्त है, इसको ना नहीं बोल पाएगा। कुछ भी बोले कि हाँ ही बोलना पड़ेगा, कुछ भी आंसर इसको हाँ ही देना है। तो कुंती महारानी बोल रही है इसलिए आप मुझे अपने आप से अटैच कर लीजिए। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मुपते सकृत रतिमुद्भवतामद्धौ गंगे भोगं मुदन्वति। जिस प्रकार गंगा समुद्र की ओर जाती है, कभी रुकती नहीं है। गंगा के मार्ग में इतने ऑब्स्टिकल आते हैं, हाँ, तो गंगा के मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ों की शिलाएं गिर जाती, हाँ, कभी कभी हाथी उसमें पड़ा रहता। तो कितना भी चट्टाने आए, पहाड़ की शिला आए, अंडर, ओवर और अराउंड द गैंजेस नेवर स्टॉप्स। गैंजेस फाइंड इट्स पाथ। ऊपर से, नीचे से, साइड से, वो गंगा क्या है, वो बहते हुए पहुंच जाती समुद्र तक। तब डैम की टेक्नोलॉजी नहीं, तब लिखी गई है प्रार्थना कुंती महारानी को लिखी है जैसे, हाँ, गंगा कहीं रुकती नहीं है, ऐसे ये मेरी जो मति है ये आपके चरणों में